शीतल जल की शीतलता के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ नैनीताल से। टेम्परेचर आज का 24-25 के दरमियान है, जबकि अन्य भागों की अपेक्षा हम बात करें तो कहीं तो 45 तक पहुँच गया है। गर्मी ज़्यादा है तो इस तरह से सवेरे की शुरुआत पानी भरने से हो जाती है सभी जगह। सवेरे का पानी साफ भी आता है। ये कसेरा में मैंने पानी भर दिया। हम लोग ताबी गागर को कसेरा कहते हैं। इसका पानी भी काफ़ी अच्छा होता है। ताबी विशेष गुण शरीर के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा सुराही मैंने कल खरीदी थी, इस पर भी पानी भर लेता हूँ। इसका पानी भी काफ़ी अच्छा होता है और ठंडक रहता है। बंदरों की दृष्टि से बचाकर कुछ पपीते मैंने तोड़े थे आज। दिन में तो इतना परेशान कर देते हैं, जब हम लोग बाहर होते हैं तो सब खा लेते हैं। उससे अच्छा कि हम ही इसका इस्तेमाल कर ले एक साथ। पपीता वैसे भी पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसका रायता भी बन जाता है। तो देखते हैं क्या यूटिलाइज होता है इसका। फिलहाल धो धा के रख लेना चाहिए, क्योंकि पेड़ में थे तो इनमें गर्मी भी ज़्यादा है। इसको 10-15 मिनट पानी में भिगाना और इसको रख दिया अंदर अपने निर्धारित स्थान पर। इस बाद रोज़ नहा धो करके नाश्ता करके तो इस तरह से यहाँ का वेदर है। सूखा मौसम है, गर्मी है, लेकिन अपेक्षा थोड़ा बहुत अंतर रहता है ये पहाड़ और मैदान की अपेक्षा। तो अखबार आ गया तो अखबार लेने में सड़क पर जाना होता है, फिर इतना ही समय होता है। इसके बाद नाश्ता पानी करके निकल जाऊंगा ऑफिस की तरफ को। तो आई एम गोइंग फॉर ब्रिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ एज आई एम शोइंग टू यू ग्रीनरी इज एवरीवेयर हेयर एंड दिस इज़ द नेचुरल व्यू एज आई एम शोइंग टू यू फ्रॉम 360 एंगल अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट। ये ले लिया है मैंने अखबार। बस इतना ही समय होता भी है। समय हुआ लगभग 8 बजे के आसपास का। अब नाश्ता करके निकल जाऊंगा। और ये समाचार पत्र आ गया। समाचार पत्र के लिए हमें सड़क पर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सड़क से थोड़ा दूर है तो हमारे घर पर अखबार नहीं आता है। तो इस तरह से आ गया। सड़क में वाहनों का संचालन शुरू हो जाता है। मैंने आपको तारीख वेरीफाई करा ली है। ये मे भी शायद ये वीडियो आपको एक दिन देरी में मिलेगा, क्योंकि इतना समय एडिटिंग वगैरह में भी लग ही जाता है। तो अखबार लेके अभी मैं जा रहा हूँ सीधे घर की तरफ को। जैसा कि आप मेरे पृष्ठभूमि में देख रहे हैं, हरियाली है चारों तरफ, ग्रीनरी इज एवरीवेयर। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा गर्मी का आभास कम होता है। चले जाते हैं वाहन में आरूढ़ होकर अपने कार्यस्थल की तरफ। 15 तारीख को यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कैची मेला भी लग रहा है। उसके लिए भी काफ़ी रश रहता है, क्योंकि इस वर्ष इस मेले पर नीम करौली बाबा जी के आश्रम में लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं के पहुँचने की संभावना है। रास्ता लगभग एक ही होता है पहाड़ों में। ऐसा तो नहीं तो अल्टरनेटिव आपको रूट मिल जाए। सारे रास्ते आगे जाके एक ही में मर्ज हो जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्थाएं बनाने में समय लगता है। तो ये भीड़ अभी से बढ़ने लगी है। हालांकि मेला 15 तारीख को, लेकिन श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वीडियो को वास्तविक रूप में दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो जाता हूँ, तभी आज है तारीख 30 मई 2024। में भी शायद जब ये वीडियो आपको सर्व होगा तो 31 तारीख हो जाएगी। एक आध दिन मेरा एडिटिंग वगैरह में लग जाता है। तो ये है फिर यहाँ की वस्तु स्थिति। ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये रहता है कि अगर आपका कभी नैनीताल आने का ट्रिप है इस बीच में, तो आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है और क्या आपको इन चीज़ों से शिक्षा लेनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर रेंट में स्कूटी वगैरह मिल जाती है, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। 4 व्हीलर में आप कहीं भी जाम में फंस जाते हैं तो आपका काफ़ी समय लग जाता है। इसके अलावा अगर आप वीकेंड पे आते हैं तो तब आपके लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। समय की अगर बात करूँ तो सामने स्कूल बस जा रही है, तो इससे आप समय का अनुमान लगा लेंगे के आसपास का। और यह समय है लगभग 2-2:30 बजे का, लगभग 2:30 से 3 के दरमियान का। स्कूलों में छुट्टी हो चुकी है, विद्यार्थी लोग घर की तरफ को आ रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आपको डैम की तरफ का व्यू दिखा देता हूँ। बाकी समय में यहाँ पर काफ़ी हैवी रश रहता है, क्योंकि यहाँ पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी का भी विजिट का प्रोग्राम था। तो इस वजह से यातायात को काफ़ी जगह में अवरोधित किया गया था सुरक्षा के मद्देनजर। तो ये है यहाँ की वस्तु स्थिति। आज अपेक्षा भीड़ भाड़ कम है। बाकी जगह तो भीड़ भाड़ बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन डाट का मेन मार्केट होने से यहाँ पर थोड़ा रूट डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ पर फिर भी चहलकदमी है। ये काफल की टोकरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पहाड़ी फल होता है जो कि हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जाता है। जो ठंडी जलवायु वाले राज्य होते हैं वहीं पर ये पाया जाता है। देश के अन्य भागों में इसका उत्पादन नहीं होता है। इसको स्थानीय फल कहा जाता है। इसके अलावा काफल होता है, हिसालू होता है, किल्मोड़ा होता है। इस पर मैंने ऐसे एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है, जिससे आप इस फल के बारे में और ज़्यादा जानकारी
ले सकते हैं। तो इस तरह से आज भैया जी भी काफ़ी लंबे समय से बेरोजगार से बैठे थे। बाकी दिन की बात अलग होती है, वो तो तत्काल माल बिक जाता, लेकिन यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन काफ़ी कम है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिस अथवा प्राइवेट ऑफिस जो भी अपने लेवल पे होते हैं, उसमें कर्मचारी की उपस्थिति भी काफ़ी कम हुई, क्योंकि सुबेरे का प्रोग्राम था, तो इस वजह से सारा वाहनों का आवागमन एकदम बंद किया गया था। कॉमर्शियल वाहन नहीं चल रहे थे। उसके बाद स्थिति सामान्य होने पर सारी चीज़ें पटरी पे आ गई थी। अगर आपको कभी भी किसी भी हिल स्टेशन पे आना है, तो वहाँ पर आने से वो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको वीकेंड लगभग अवॉइड ही करने पड़ते हैं। ज़्यादातर सैटरडे, संडे और फ्राइडे आफ्टरनून, इसमें काफ़ी रश रहता है और आने वाली बहुत सारी दिक्कतें भी हो जाती है। अगर यहाँ पर एक बार जाम पर फंस गए तो काफ़ी असुविधा महसूस होती है। इसके अलावा अगर आप जाड़ों के मौसम में आते हैं अथवा दूसरे मौसम में आते हैं, तो उस टाइम में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। गर्मी में सारे लोग हिल स्टेशन आना ही पसंद करते हैं, तो इस वजह से काफ़ी रश हो जाता है। और इस तरह से गर्मी से बचने के लिए मैंने सुराही ले ली थी। इसका मैंने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपको पहले ही दिखा दिया था। तो ये है फिर सुराही, ये मैंने कट्टे में इसलिए ले ली थी क्योंकि इसको थोड़ा सा ले चलने में थोड़ा रिस्क होता है, टूटने फूटने वाला आइटम होता है। और मेरे ज़्यादातर पैदल ही मार्च रहता है परेड, तो इस तरह से ये इसके साथ एक ढक्कन भी दिया है इन्होंने। तो इससे पानी ज़्यादा ठंडा रहता है, मिट्टी के से बंद रहता है, तो इसमें धूल मिट्टी से की वजह से प्रोटेक्शन भी हो जाता है। तो ये ही है। तो इसका अनबॉक्स तो क्या ही करना है, तो इस तरह से घर पे ले जाके इसमें पानी डालेंगे तभी पता चलेगा यह हमारे शरीर को कितनी शीतलता देता है। वैसे भी यह एक भारत का एक अनमोल धरोहर है। मिट्टी के बर्तनों में भरा हुआ पानी ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है। फिलहाल मैं इसमें पानी डाल देता हूँ, क्योंकि इस टाइम में नल में तो काफ़ी गर्म पानी आता है, लोहे के नल होते हैं। तो फिलहाल पुराने घड़े का पानी इसमें डाल देता हूँ। जब इसका ख़त्म हो जाए तो इसमें स्वच्छ पानी सवेरे के टाइम में भरा जाएगा। तो इस तरह से इसको फिलअप कर दिया जाता है। लगभग सभी को पता होता है। इसके लंबे हैंडल वाले गिलास से भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट पाइप से भी डाल सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको हाथ वगैरह कहीं पर भी टच नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा तिरछा कर दिया तो इसकी सूंड वगैरह होती है, सूंड से पानी निकल जाता है। और घड़े में ये होता है कि आप वो ढक्कन खोल के गिलास, हैंडल वाला गिलास चाहिए होता है, फिर वो भी रेगुलर साफ़ करना पड़ता है। तो इसमें इतना तो फ़ायदा होता है। खैर, एक आप अलग से गिलास रख सकते हैं, या हैंडल बना होता है तो आपको कहीं पर भी इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए जो भी बर्तन होते थे, चाहे हम इसको ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कहें, काफ़ी अच्छे होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मिट्टी के बर्तन में भरा हुआ पानी काफ़ी अच्छा होता है। गांव वाले इसी तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो बीमार भी नहीं होते थे। लेकिन वर्तमान समय में इन बर्तनों का प्रयोग काफ़ी कम हो गया है। फिलहाल मैं इसको धीरे धीरे भर लेता हूँ, देखते हैं कि यह कितना ठंडा करता है। लेकिन इनमें यही है कि अगर आपने एक बार बर्तन खरीदा तो 3-4 साल तक तो ठीक चलता है। उसके बाद क्या होता है, इसके बारीक छिद्र बंद हो जाते हैं। उसके बाद आपको नया ही बर्तन परचेज करना पड़ता है। फिलहाल मैंने इसको पूरी तरह से पुराने घड़े का पानी ये सुराही में डाल दिया है। वैसे भी गर्मी के मौसम में पानी को देखना अथवा पानी के साथ जल क्रीड़ा करना ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह का व्यू ये है, 0 जोन में बनाया गया था, सारी जगह पुलिस के बैरियर वगैरह। तो इस तरह से मैं आ गया हूँ अब सरोवर के। दोबारा से उनकी वापसी है, तो उस वजह से दोबारा यातायात को अवरोधित किया जाएगा। और उसी रेफरेंस से मैं अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। ये यहाँ से तालाब का व्यू, दोपहर का समय है तो एकदम से गर्मी रहती है इस टाइम में, जहाँ पर देश के अन्य भागों में तापमान 50 के आसपास है। फिर भी यहाँ पर जो है राहत है, थोड़ी सी 25-30 के आसपास है। 25 का यहाँ का है, कभी कभी 28 भी हो जाता है। फिर भी थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, क्योंकि पहाड़ फिर भी पहाड़ ही रहते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। फिर भी लोहा को जैसा कि आप देखा मैंने हैंड से पकड़ा हुआ है। दोस्तों, एक और नए ब्लॉग के साथ इसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर 30 मई और 20-24 समय है 2:30 बजे का, दोपहर का समय है। लेकिन सड़क की हालत अपेक्षाकृत ठीक है, क्योंकि VIP मोमेंट है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी कैची धाम मंदिर पर नीम करौली बाबा जी के आश्रम में आ रहे, इस वजह से सड़क पर ट्रैफिक जो है पूरी तरह से नियंत्रित है और सड़क भी ठीक ठाक है। तो इस तरह से मैं घर की तरफ आ रहा हूँ। भीड़ भाड़ इतनी नहीं है, अदरवाइज़ इस टाइम में यहाँ पर पर्यटक इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप सड़क पार भी नहीं कर सकते हैं।
पूरी नौकायन का मैं आपको यहाँ से लुक दिखा दूँ। नावें खाली हैं पूरी और सड़कें भी यातायात पूरी तरह से नियंत्रित। दिस एपिसोड इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले लाइफ स्टाइल ब्लॉग, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आप लोगों का दिन शुभ हो।